Good morning, class 6. Today we will do the exercise 1 of whole numbers. ठीक है, exercise 2 सॉरी, exercise 2 of whole numbers, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चंस हैं 1 to 8 जो क्वेश्चंस हैं, 1 to 8 जो क्वेश्चन है वो ओरल क्वेश्चंस है. ठीक है, तो ओरल क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. सिंपली आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं, सक्सेसर, प्रेडिसर और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, ऐसे क्वेश्चन हैं वहाँ पे, तो उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. फ्रॉम 9 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. ठीक है, रमा प्लांटेड टोटल 544 प्लांट्स इन 17 रोज. ठीक है, कितना प्लांट है? 544 प्लांट्स इन 17 रोज. 17 रोज है. ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 17 रोज है. ठीक है, ऐसे इसमें प्लांट किया हुआ है. ठीक है, कितना प्लांट्स है टोटल? 544 प्लांट्स. ओके, रमा प्लांटेड a total 544 plants in 17 rows. How many did she put in each row? एक रो में कितने प्लांट्स उसने डाला है. ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स, या सीधा सा सिंपल सा सोचिए, जितने प्लांट एक रो में कितने प्लांट होंगे. ठीक है, एक रो में कितने प्लांट होंगे. लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं. ठीक है, एक्स अननोन है, तो 17 इंटू एक्स. सिंपल सा एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. एक पेन हमारे पास ये है, तो एक पेन की कीमत 12 रुपीज़ है, तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी. सिंपल क्या करना है आपको, एक पेन 15 इंटू 12 मल्टीप्लाई करना है ना. तो वैसे ही एक रो में कितने प्लांट्स हैं, हमने एक्स ले लिया, नहीं मालूम है ना, इसलिए एक्स लिया. ठीक है, आप एक्स वाई जेड आगे हम बताएंगे क्यों एक्स वाई जेड लेते हैं. ठीक है, हमने कुछ ले लिया. अब टोटल कितने हैं? 544. तो सिंपल इसको समझा दे रहा हूँ मैं एक बार और. लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स एक्स. ठीक है, इन ईच रो, एक लाइन में कितने प्लांट्स हैं? एक्स प्लांट्स हैं. तो कितने रो हैं, कितने लाइन है? 17 लाइन है. एक लाइन में एक्स प्लांट्स हैं, लाइन कितने हैं? 17 है. अब चलिए मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, अगर आपको डाउट होता है तो. एक लाइन में सपोज आपको ये नहीं पता एक लाइन में कितने लोग खड़े हैं, लेकिन आपके स्कूल में टोटल 500 बच्चे हैं. ठीक है, और टोटल आपने 10 लाइन बनाया हुआ है, ये 10 लाइन है, और आपको ये नहीं पता कि एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं. तो क्या करेंगे, एक लाइन में कितने बच्चे हैं आप लोग को नहीं पता है ना, लेकिन टोटल लाइन कितना बनाया है? 10 लाइन. ठीक है, 10 लाइन्स यू मेड एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 500. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 500. ठीक है, सो टोटल रोज आर 10 एंड वी डोंट नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, तो उसको हम लोग मान लेते हैं. ठीक है, कुछ भी होगा. ठीक है, कोई एक्स नंबर होगा, कुछ ऐसा नंबर होगा जो हमको नहीं पता है, क्योंकि पता है कि आपको गिनना पड़ेगा, है ना. तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक तरीका है, क्योंकि आपने अभी तक सीधा डिवाइड किया होगा पिछले क्लासेस में, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम टेक्निकल अलग यूज़ करेंगे, ताकि कुछ चीज़ें, नई चीज़ें हमारे पास उभर के आएगी. जिससे नया एक्स आपके लिए बिल्कुल नया है. ठीक है, एक्स एक्चुअली ऐसा तरीका है कि हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं उसको सपोज करके लेते हैं, मान लेते हैं कि इतना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व करके निकालते हैं. अब क्या करेंगे, एक्स छोड़ देते हैं इधर, 17 को उधर शिफ्ट कर दें. तो भाई आप एक तरफ से दूसरी तरफ जंप करके जाओगे तो आप तो लास्ट में हो जाओगे, है ना. दो तरफ लाइन लगा है, आप दूसरी तरफ जाओगे अगर कि भाई ये लाइन तो बड़ा लंबा है, मैं उस लाइन में जाता हूँ, तो हो सकता है उस लाइन में फिर आप आखिरी हो जाए, आपका लाइन पहले खाली हो जाए जो वाला खाता होता है ना. तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, इनटू है, उल्टा हुआ ना वहाँ भी. तो ये जब भी हम इक्वल टू साइन के उल्टा जाते हैं
तो ये इक्वल टू की जगह क्या आ जाता है, डिवाइड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वल टू वाला साइन वाले जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हम जब भी डायरेक्शन चेंज करेंगे, व्हेन वी चेंज आवर डायरेक्शन द साइन विल गेट चेंज्ड। ठीक है, मल्टीप्लाई टू डिवाइड, डिवाइड टू मल्टीप्लाई, प्लस टू माइनस। ठीक है, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, इंटू से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड से इंटू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये साइन चेंज होता है कब, जब हम अपना साइड चेंज करते हैं इक्वल टू से। ठीक है, अब आप सिंपल देखिए, ये कौन सा हाथ में है, लेफ्ट हैंड तरफ है ना, जहाँ पे हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड होगा लिखेंगे तो, है ना, सॉरी, जब भी हम लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। आप बैठे पेज में देखिएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा और ये राइट हैंड साइड आएगा। ओके, अब 17 से डिवाइड करते हैं 544 को। 17 का टेबल में 54 आता है, नहीं आता। 54 से कम कितना आता है, 51 आता है। कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स। ये हो गया 3 4। 17 टेबल में 34 आता है, कितनी बार में, 2 टाइम्स 34। रिमाइंडर कुछ बचा क्या, नहीं बचा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 32। तो x है क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, देन लास्ट में आप लिखोगे नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 32। ठीक है, हमने क्या माना था, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है, 544, रोज 70। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इन 3 लाइन को लिखना है। लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो x माना, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है 544 और रोज कितने हैं 17 है। ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके टोटल में किए, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन से, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने पहले पढ़ा भी है ना। इन ए सिटी आउट ऑफ एवरी 15 पीपल, ठीक है, आउट ऑफ एवरी 15 पीपल 1 person इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, 1 person इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इफ़ 1354 persons इन दैट सिटी आर गवर्नमेंट जॉब्स, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी। ठीक है, तो सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग क्लास में 30 लोग खड़े हैं, 30 में से 5 के पास, ठीक है, हर 5 में से एक आदमी के पास क्या है, बॉटल है, पानी बॉटल। ठीक है, हर 5 में से, हर 5 लोग के में से एक के पास पानी बॉटल है। ठीक है, हर 5 में से एक के पास पानी बॉटल है ना। अब आपको ये नहीं बता रहा हूँ मैं, चलो आपके क्लास की संख्या कितनी है नहीं पता, कितनी है नहीं मालूम आपको। ठीक है, 5 में से एक जन के पास, पूरी क्लास में आप लोग लाते हैं ना वैसे, 2 जन 3 जन लाते हैं, तो इस तरह से 5 लोग के पास, हर 5 में से किसी एक के पास, ठीक है, तो 4 के पास नहीं है वो। ठीक है, एवरेज है वो, 4 के पास नहीं है, 5वें पर्सन के पास है। तो हो सकता है 5वां पर्सन पहले में बैठा हो या बीच में बैठा हो या आखिरी में बैठा हो। तो हर 5 में से एक के पास पानी बोतल है। टोटल पानी बोतल कितने हैं वहाँ, 6 है। कितने हैं, 6 है। तो आपकी क्लास में स्ट्रेंथ कितनी होगी, सिंपल सा, ठीक है, 5 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। सारी बात समझ में, क्यों 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पानी बोतल 1 है। ठीक है, 5 में से 5 लोग को मिला के एक पानी बोतल है। ठीक है, 5 लोग को मिला के एक ही पानी बोतल है, और टोटल पानी बोतल कितनी है, 6 है। तो टोटल कितना होगा, 5 6 30। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन 15 पीपल इज 1। ठीक है, नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इज 1354।
क्या होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी, फिफ्टीन इंटू 1354, ठीक है। इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और हर 15 में एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 प्लस 6 81 8, 15 3 जा 45 प्लस 8 53 5, 15 1 जा 5 प्लस 5 20। तो सिटी का पॉपुलेशन कितना है 20,310। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ फाइंड आउट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आपने बहुत किया हुआ है छोटे डिविजन्स, ठीक है, 1 डिजिट 2 डिजिट डिविजन्स आपने किया हुआ है। नाउ वी विल डू मल्टीपल डिजिट्स, ठीक है। बड़े डिजिट्स में आपको कैसे करना है, ठीक है, तरीका कैसे अपनाना है किसी डिवीज़न को करने के लिए वो मैं बता दूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका है 7,772 डिवाइडेड बाई 36, 12,425 डिवाइडेड बाई 835, ठीक है, ये सिंगल 8 है, एंड 92,845 डिवाइडेड बाई 300। तो ये तो इजी होगा, आप इसमें डायरेक्टली 3 का टेबल पढ़िए, ठीक है, 3 का टेबल पढ़ के 2 0 लगा देना है। आई बात समझ में? यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसको आप उस तरीके से करिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है, डिविडेंड क्या है 12,425 डिवाइडेड बाय 835, ठीक है, हमको इससे डिवाइड करना है। ये डिविज़र है, व्हाट इज़ दिस वन, डिविज़र, ये क्या है डिविडेंड, डिविडेंड और डिविज़र। ओके, तो हमको जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिजिट है ना, आपको सबसे पहले 3 डिजिट चेक करना है, छोटा है इससे, तो हम 4 डिजिट तक जाएंगे। ओके, 3 डिजिट में क्या हो रहा है, ये डिविज़र से छोटा हो जा रहा है, तो 4 डिजिट तक चेक करते हैं। तो 12 है, ये 8 है, सिंपल से याद रखिए 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, सीधे 16 आता है, मीन्स यू हैव टू यूज़ द टेबल अप टू 1, 8 1 जा 8, और कुछ नहीं सोचना है आपको क्या करूँ कैसे करूँ, ठीक है। आपको सिर्फ ये 2 डिजिट पे ध्यान देना है, ये 2 डिजिट इससे बड़ा है 8 से, तो आपको सिर्फ एक ही बार टेबल पढ़ना है। ओके, अब माइनस करते हैं, 12 में 5 7, 3 में 3 0, और 12 में 8 4, 407, नीचे 5 लाए तो कितना है 4075। अब आप क्या करेंगे, 8 के टेबल में 40 आता है, कितनी बार में आता है 5 टाइम्स, लेकिन यहाँ देखिए 35 है और यहाँ सिर्फ 75 है, तो 75 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से ज़्यादा जाएगा, है ना। 35 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 70, 175 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 75 है। अरे बात समझ में, यहाँ पे सिर्फ 75 है, तो आप क्या करेंगे 5 ने लेके 4 लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है 8 का टेबल 40 के लिए, ठीक है, लेकिन 40 के लिए पढ़ेंगे तो 5 आएगा, बाकी फिर इसके बाद देखते हैं, ये 75 है, ये 75 है, ये 35 है ना। 35 के टेबल में 5 टाइम्स अगर देखते हैं 175 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। अगर ये 4175 होता तो हम लेते 5 टाइम्स, लेकिन 4075 है, ठीक है, इसलिए हम ये लिए, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल है, ये हमेशा ट्रू होता है। तो हम इस तरह वेरीफाई करेंगे इसको, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। हमारे पास क्या क्या है देखिए, क्वोशिएंट 14 आया, ठीक है, ये क्वोशिएंट है। आपको कभी भी क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए दिया रहता है, 2 चीज़ दिया रहता है, डिविज़र होता है और डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड और डिविज़र आपके पास होता है, बचता है वो क्या कहलाता है रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद, और जो ऊपर डिवाइड जिसका टेबल पढ़ लेते हैं वो क्या कहलाता है क्वोशिएंट। तो डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या है डिविज़र है, ये क्या है क्वोशिएंट है, ये क्या है रिमाइंडर है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल डिविडेंड के बराबर रहेगा, ठीक है।
ठीक है। तो आपको डिविडेंड मिलना चाहिए, ध्यान रखिए, इसलिए वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको करना होगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है। डिविडेंड, डिविज़र, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पूरा लिखना होगा, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी को, ठीक है। आफ्टर राइटिंग यू हैव टू वेरीफाई all the things and your dividend should be equal to what is given in the question. This should come as a answer here. Okay, आपके आंसर के रूप में ये आना चाहिए, तभी आपका डिविजिबिलिटी रूल वेरीफाई होगा, ठीक है। और आपका डिवीज़न करेक्ट है कि नहीं ये कंफर्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और बाकी क्वेश्चंस करके आइएगा दोनों डिवीज़न, और जो क्वेश्चन मैंने बताया उनको रिपीट करिए घर में, ताकि आपको आगे जाके डाउट ना हो। ओके, थैंक यू।